प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ऋक् सूक्त संग्रह में से पुरुष सूक्त के मंत्रों का अध्यापन कराऊंगा। इससे पहले 4 मंत्रों की पुनरावृत्ति हो चुकी है। अब यहाँ से आगे पढ़ाना प्रारंभ करूँगा 5वें मंत्र से। जैसा कि आपको पुनः याद दिला दूँ, पुरुष सूक्त के देवता पुरुष हैं और ऋषि नारायण हैं। छंद इसमें अनुष्टुप और अंत में त्रिष्टुप है। यह दशम मंडल का 90वां सूक्त है ऋग्वेद का। इसमें 5वां श्लोक, तस्मात् विराटो अजायत विराजो अधिपुरुषे स जातो अत्यरिचत पश्चात भूमिम अथ पुरम। इसका एक बार अन्वय, तस्मात् विराट अजायत, उससे विराट पुरुष पैदा हुआ, उस परम पुरुष परमात्मा से विराट पुरुष पैदा हुआ। वि अराज अधि पुरुषः से जाते अतिरिचत, वे जन्म लेते ही पैदा होते ही बहुत अधिक विस्तारित हो गया। और पश्चात भूमि, पहले भूमि में समाहित हो गया, अतपुरम, उसके बाद अन्य स्थानों पर वो समाहित हो गया। अब ये कहा जाता, फिर ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अगला 6ठा जो मंत्र ये देखेंगे। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अंतवंतम वसंतो अस्यासीत आज्यम। तो यत पुरुषेण, उस पुरुष से जो विराट पुरुष पैदा हुआ, विराट पुरुष अधिपुरुष पैदा हुआ, जो अधिपुरुष था उससे, यत पुरुषेण, उस अधिपुरुष से हविषा, हवि उसको बना करके, उस पुरुष की हवि बना करके, देवा यज्ञम अंतवंत, देवताओं ने यज्ञ किया, उससे देवताओं ने सृष्टि यज्ञ किया। और फिर उस यज्ञ से, उसमें उसकी बलि दी गई, उस विराट पुरुष की। उसमें वसंतो अस्य आसीत आज्यम, वसंत ऋतु को उस हवन में, उस यज्ञ में आज्यमन घी बनाया गया। और ग्रीष्म ऋतु को, ग्रीष्म को ईंधन, ईंधन। और शरद हवि, शरद ऋतु थी, उसका हवि बनाया गया, उसको हवि के रूप में दिया गया। जो सृष्टि यज्ञ देवताओं ने किया, उसमें उस विराट पुरुष को था, उसको हवि बनाया। बसंत ऋतु आसित आज्यम घी था, और ग्रीष्म ईंधन था, और शरद ऋतु की हवि बनाई। ऐसे वो सृष्टि यज्ञ देवताओं ने किया। तम यज्ञम बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋष्य। उन्होंने सृष्टि यज्ञ देवताओं ने और ऋषियों ने कैसे किया? तम यज्ञम, उस यज्ञ पुरुष को, जो यज्ञ पुरुष जो था, ईश्वर जो अवतरित हुआ, उसको देवताओं ने यज्ञ पुरुष बनाया। और उस यज्ञ पुरुष को बहिर्षि प्रोक्षण, पहले कुशाओं से पहुँचा। पुरुषम, उस पुरुष को, जातम अग्रते, जो सबसे पहले पैदा हुआ था, जो वह पुरुष सबसे पहले पैदा हुआ था, उसको कुशाओं से पहुँचा। तेन देवा अयजंत, फिर उससे देवताओं ने यज्ञ किया, उसकी बलि बनाकर यज्ञ किया। साध्या ऋषि से, सिद्धों ने और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया, बलि के रूप में बना करके। तस्मात् यज्ञात सर्वभूते समृतम प्रसद आज्यम। जब देवताओं ने, सिद्ध पुरुषों ने यज्ञ किया, सृष्टि यज्ञ, तो उसमें क्या हुआ? तस्मात् यज्ञात सर्वभूते, उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया था, शरद ऋतु तो भी, गर्मी ऋतु भी, तो वर्षा ऋतु भी, सभी ऋतुओं में आहूत कर दी थी। तो तस्मात् यज्ञात, उस यज्ञ से, सर्वभूते, जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया था, समृतम प्रसद आज्यम, उसमें पैदा हुए, निकले। समृतम प्रसद आज्यम, प्रसद आज्यम घी आदि, उससे घी आदि पैदा हुए। पशून तान चक्रे, फिर उसमें से पशु पैदा हुए, उसी यज्ञ से, हवन से पशु निकले। वायुवान, वायु में उड़ने वाले निकले। और अरण्यान,
और ग्राम्यान च, वन में रहने वाले निकले, ग्राम्यान गांव के, उसी यज्ञ से पैदा हुए गांव में रहने वाले, वन में रहने वाले और वायु में रहने वाले सभी प्राणी सृष्टि यज्ञ से जन्मे या बने। इसमें उस सर्वहुत मानसिक यज्ञ से दधि मिश्रित भोज्य घी उत्पन्न हुआ, जिसने उन सभी पक्षियों, जंगली जानवरों तथा ग्राम्य पशुओं को उत्पन्न किया। उस सर्वहुत जो यज्ञ था उसमें मिश्रित सब रासायनिक प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई पक्षी, जंगली पशु, ग्राम्य सब कुछ पैदा हुए उसे। अगला तस्मात् यज्ञात्, श्लोक नंबर 9 है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुते ऋचे सामान्य जग्रे छंदांसी जग्रे तस्मात् ययु तस्मात् अजायत। उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया गया था, सृष्टि यज्ञ, तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से, सर्वहुते जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया था, ऋचे ऋग्वेद सामवेद जग्रे में बने, जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया था उस यज्ञ में, उससे निकले ऋग्वेद और सामवेद। ऋचे सामान्य जग्रे छंदांसी, छंद बने, जग्रे में बने, तस्मात् मन उसी यज्ञ से। और यजु तस्मात्, यजुर्वेद भी उसी से निकला, उसी से यजुर्वेद निकला सृष्टि यज्ञ से। तो इसमें सर्वभूत तस्मात् यज्ञात्, सर्वभूत या उस पुरुष वेद या देवों द्वारा अनुष्ठित मानसिक यज्ञ से ऋचाएं। प्राचीन काल में सिद्ध हो गया था, यथा वेदा ही यज्ञम अर्थम। तो ये हो गया उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया गया था, उससे उसी से वेद निकले, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उसी से निकले, छंद निकले और उसी से यजुर्वेद निकला। तस्मात् अश्वा अजायंत, तो तस्मात् अश्वा अजायंत, उसी सृष्टि यज्ञ से अश्वा घोड़े, अजायंत निकले, उसी से घोड़े निकले। ये केचित उभयते, और जो भी दोनों तरफ दांतों वाले हैं, जो दोनों तरफ दांत वाले हैं वो भी उसी से निकले। अजायंत केचे उभयते, दोनों तरफ दांतों वाले। गावो जगरे, गायें बनी, तस्मात् यज्ञात् जाता अजाव्या, उसी यज्ञ से भेड़ बकरियां पैदा हुई। तस्मात् अश्वाजायंत, उसी सृष्टि यज्ञ से अश्व पैदा हुए, घोड़े। ये केचित उभयते, और जो दोनों तरफ दांतों वाले वो पैदा हुए। गाव जगरे, गाय बनी, तस्मात् यज्ञात्, उसी यज्ञ से गाय बनी, और उसी से पैदा हुए अजाव्या, भेड़ बकरियाँ। भेड़ बकरियाँ भी उसी यज्ञ से निकली। तो सृष्टि यज्ञ क्या था, उसी में सारी सृष्टि बनी। अन्वे तस्मात् अश्वः अजायंत, ये के चे उभयात ते गावः ह जग्रे तस्मात् जातः अजावयः। इसका ये अन्वय था। अगला है 11। यत पुरुषम वेदधु कतिधा व्यकल्प्यन मुखम किमस्ये को बाहु का उरु पादा उच्यते। तो इसमें कहा गया है यत पुरुषम, उस पुरुष को जो हवि के रूप में जिसका प्रयोग किया, उसको वेदधु काटा, कतिधा व्यकल्पन, कितने टुकड़े हुए। यत पुरुषम वेदधु, उस पुरुष को जब काटा, कतिधा व्यकल्पन, कितने टुकड़े हुए। मुखम की मत्स्य, उसका मुख का क्या बना। को बाहु, भुजाओं से क्या हुआ। का उरु, जंघाएं क्या हुई। और पादो उच्चते, पैर क्या बने, उसके किन भागों से क्या क्या बना। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देवताओं ने जब विराट पुरुष को विभक्त किया, उसे विविध अंगों से संयुक्त पाया, तो उसे कितने भागों में कल्पित किया, अर्थात बांटा। इस पुरुष का मुख क्या था, इसकी भुजाएं क्या थी और उसकी जंघाएं क्या थी, इसके पैर क्या कहे जाते हैं। तो ये पूछा ना कि जब पुरुष उसका सृष्टि यज्ञ हुआ, उसमें उस पुरुष पशु को डाला गया, तो उसकी आँखें क्या बनी, उसका मुख से क्या बन गए, जंघाओं से क्या बने, सृष्टि कैसे पैदा हुई। तो उसका जवाब में ये 12 नंबर श्लोक जो आता है वो कहता है
ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृता उरु तदस्य यद्वैश्यस्य पदाभ्याम शूद्र जायत। कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण उसका मुख था, उस यज्ञ में जो आहूत किया गया पुरुष पशु, तो उसका मुख था ब्राह्मण, उसका मुख बना, मुख से ब्राह्मण बन गए। और आसीत बाहुराजन्य कृते, बाहुराजन्य कृते, उसका मुख ब्राह्मण गया, बाहुवन भुजाएं, राजन्य छत्री बन गए, भुजाओं से छत्री पैदा हो गए। उरु तदस्य वैश्य, उरुओं से वैश्य पैदा हो गए। और पदाभ्याम शूद्र जायत, पैरों से शूद्र पैदा हुए। जंघाओं से वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। ब्राह्मण से मुखमासी, ब्राह्मण उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए। और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गए। और जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र पैदा हुआ। उस परमात्मा के पैरों से शूद्र निकला।